राजस्थान जीके की भूगोल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको इस सीरीज में राजस्थान का भूगोल बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। इस सीरीज में मैं आपको चार चैप्टर पढ़ा चुका हूं। पहला चैप्टर मैंने आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, संभाग और जिले बताए हैं। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य जिसमें क्षेत्रफल, जिलों की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरिक क्रमवार स्थिति। तीसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप के बारे में बताया है। चौथे चैप्टर में मैंने आपको राजस्थान का पर्वत, पठार एवं दर्रों के बारे में बताया है। ये हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है, जिसका एक वीडियो लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। राजस्थान जलवायु पार्ट 1 के नाम से पड़ा हुआ है। आज का वीडियो लेक्चर हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में ही डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा डिले न करते हुए मैं आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करवाता हूँ। तो दोस्तों, अपना लास्ट के वीडियो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो आपने बताया था क्या होती है राजस्थान में, किस जिले में नहीं, किस स्थान पर होती है। जिला पूछा जाए तो झालावाड़, सबसे आर्द्र वाला जिला भी झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, माउंट आबू है। तो कौन से स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, होती है माउंट आबू पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है ये रहा, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि क्या कारण है गर्मियों में माउंट आबू के तापमान का। इसका उत्तर है तीसरा ऑप्शन क्या है, माउंट आबू उच्चतर स्थानों पर अवस्थित है। माउंट आबू क्या है दोस्तों, ऊंचे स्थान पर स्थित है, इसलिए वहाँ का तापमान कम होता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि धरातल से ऊपर की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिक विषमता पाई जाती है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें वार्षिक वर्षा में अधिक विषमता पाई जाती है, वो है जैसलमेर। क्यों, क्योंकि जैसलमेर में कम वर्षा होती है, बिल्कुल कम वर्षा होती है, इसलिए इसमें वार्षिक वर्षा में विषमता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में ही वर्षा होती है। जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर है, क्योंकि कम वर्षा होती है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र किस संख्या में अंकित किया जाता है। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिलों को किस संख्या से अंकित किया जाता है, मतलब राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसे न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए 4th नंबर का जिला है, क्योंकि 4th नंबर के जिले की स्थिति किसके समान है, ये जैसलमेर। और अपन जानते हैं जैसलमेर के अंदर ही सर्वाधिक न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, चौथा पॉइंट है इसमें। मानचित्र में प्रदर्शित अंक 4 न्यूनतम औसत वर्षा वाले जिले जैसलमेर को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापमान रहता है। तो राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है, तो वो है दोस्तों जैसलमेर। देखिए कैसे, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी क्षेत्र का जैसलमेर जिले में रहता है, मतलब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है। और वो दैनिक तापांतर कौन से जिले में रहता है, वो रहता है किसमें, जैसलमेर के अंतर रहते हैं। राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है, राज्य के अंदर न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में। यहाँ पर पूछा गया था अधिक दैनिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है, और यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई व अगस्त के अंदर पाया जाता है। देखिए कैसे, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है, किसमें, राजस्थान के अंदर। तो सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में पूछा गई थी, वो जुलाई से लेकर अगस्त में राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर देखा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। मतलब वाष्प उत्सर्जन की दर सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है, वो पाई जाती है जैसलमेर जिले में। देखिए राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक वार्षिक दर जैसलमेर तथा
सबसे कम बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। मतलब वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और सबसे कम या न्यूनतम वार्षिक मतलब वाष्प उत्सर्जन की दर कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है बांसवाड़ा जिले में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जून माह में न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं, वह किस जिले में संभावित है? तो वही दोस्तों जून के माह में किस जिले में न्यूनतम तापमान है, क्योंकि तापमान सर्वाधिक होता है जून के माह में। न्यून दाब किस जिले में संभावित है? वह है जैसलमेर जिले में। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जून के माह में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर रहता है? जैसलमेर जिले में रहता है। देखिए एक बार यहाँ पर इसका उत्तर क्या है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता लगता है, अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? सबसे शुष्क जिला कौन सा है? वही जैसलमेर जिला है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है तथा सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या? सबसे शुष्क जिला तो जैसलमेर है और सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान में फलोदी जैसलमेर के अंदर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए एक बार, ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है? फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? कितनी वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर 57 से 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है ओवरऑल राजस्थान के अंदर। देखिए राजस्थान में वार्षिक वर्षा 57.7 सेंटीमीटर होती है। इसको अपन 58 भी बोल सकते हैं। किस किस के में 57 से 58 के बीच ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वो होती है 57.7 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर 57.51% सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वो है 50 सेंटीमीटर समरेखाएं जो राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। जैसे प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम भाग में, यह अरावली है, उसके पश्चिम भाग में जिस जिलों से वार्षिक वर्षा का 50 सेंटीमीटर से कम है, जबकि पूर्वी जिलों मतलब पश्चिमी जिले जो पश्चिमी जिले हैं कौन सी 50 सेंटीमीटर से वहाँ पर वर्षा कम होती है अरावली के पश्चिम में, जबकि अरावली के पूर्वी जिलों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य स्थित हैं होती है। सॉरी, तो इस सारणी को देखिए आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? ये होता जाता है दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर समवर्षा रेखाओं का मान की दिशा कम होती जाती है। समवर्षा रेखा क्योंकि अपन जानते हैं कि राजस्थान में पूर्व दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है? कमी होती जाती है। इधर और कमी, इधर क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। ये अरावली के पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है तथा अरावली के पश्चिम में वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर, पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समरेखा बनाती है? वो बनाती है कौन सी? 50 सेंटीमीटर समरेखा बनाती है। लेकिन इसमें 50 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। 50 के निकटतम ऑप्शन कौन सा है? वो है 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 40 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पर, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समरेखा बनाती है। अतः निकटतम विकल्प कौन सा है? इसका निकटतम विकल्प है 40। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो वो कौन सा जिला है जिसमें अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? वो है झालावाड़, कोटा, बारां। क्योंकि अपन जानते हैं कि राजस्थान में कोटा संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है तथा सर्वाधिक नदियां भी कोटा संभाग के अंदर पाई जाती हैं तथा सर्वाधिक दिनों में वर्षा भी किसमें होती है? ये कोटा संभाग के अंदर ही होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर एक बार इसका व्याख्या देख लीजिए। जिला स्तर पर वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में वो है 40 दिन होती हैं। और स्थान के हिसाब से देखा जाए तो माउंट आबू में होती है कितने? 48 दिन होती हैं। 40 दिन। बांसवाड़ा में वर्षा होती है कितनी? 38 दिन होती हैं। तथा सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 5 दिन ही होती हैं।
वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती हैं, जैसे कि आपको मैंने भी बताया था, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू क्या है? लू, देखिए लू क्या है? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, सम गति से बहने वाली हवाएं। तो लू क्या है दोस्तों? लू है एक धूल भरी शुष्क हवाएं हैं जो पश्चिमी राजस्थान में चलती हैं। तो देखिए एक बार इसकी व्याख्या। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। गर्मी में जो गर्म हवाएं होती हैं, शुष्क और गर्म हवाएं, उनको लू कहते हैं। ये हवाएं मई जून महीने में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त, कौन से जो लू होती हैं वह मई व जून के महीने में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य की भूभाग के वायुमंडल से कहीं कहीं संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप यह वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? गर्म हवाओं के वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जो लघु क्षेत्र पर इन्हें बबूले भी कहते हैं, कुछ लघु क्षेत्रों पर इन्हें बबूले भी कहते हैं। तथा अपना तात्पर्य है लू। लू क्या है? धूल भरी शुष्क हवाएं हैं जो गर्म, जो जून के महीने में सर्वाधिक चलती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, गर्मी के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाले गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लू कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है क्या? कुछ सवन, जो राजस्थान में मई जून महीने में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उनके लिए उत्तरदायी क्या है? तो उत्तरदायी, ये आंसर है कोट में आंसर देना पड़ेगा। तो पहला कोट क्या दे रखा है? कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती हैं। अरावली पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर होती हैं। अति तीव्र गति पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर केवल 4 ही सही है। कैसे? केवल इसमें एक ही सही है, क्योंकि जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, मतलब लू चलती हैं, वो कुछ स्थानों पर कौन सी हवाएं उत्पन्न करती हैं? वो संवहनी धारा उत्पन्न करती हैं। जबकि अरावली पहाड़ी की दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर का कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो ओनली वर्षा के लिए उतरता है, समांतर वाला। और अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति से भी कोई मतलब नहीं इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ डस्ट स्टॉर्म चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? वो है क्या है? इसका सही उत्तर है संवहनिक क्रिया। संवहनिक क्रिया के कारण ही क्या राजस्थान में लू चलती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून बना है दोस्तों अरबी भाषा के शब्द से। अरबी भाषा में से मौसमी का शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है मौसम। मानसून। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। कहाँ पर बहती है? समुद्र स्थल से बहती है मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में। तो देखिए एक बार इसको पढ़ ले। मानसून पवने क्या होती हैं? मानसून पवने मौसम के अनुसार चलती हैं। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। क्या? मानसून पवने। मानसून पवने 6 महीने तो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। यहाँ महाद्वीपों तथा महासागरों की विशेष स्थिति में वायुदाब की ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यापारी पवनों का रूप भी भंग हो जाता है और उनका स्थान मानसून पवनें ले लेती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं तथा शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं जिसे शीतकालीन मानसून कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता के लिए के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? पहला ऑप्शन, ये असंबंधित है, ये प्रतिलोम रूप से यह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कैसे? राजस्थान में सामान्य वर्षा व वार्षिक वर्षा के परिवर्तन प्रतिलोम से यह संबंधित है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान उल्लेखनीय किस भाग में पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों कौन से? पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो कौन से भाग में पाया जाता है? ये ऑप्शन के अनुसार दक्षिण पश्चिम भाग। जो दक्षिण पश्चिम कौन सा है? जो बाड़मेर जैसलमेर वाला हिस्सा है उसमें सर्वाधिक न्यूनतम तापमान पाया जाता है। कहाँ पर? गर्मी में। दक्षिण पश्चिम भाग सिरो क्या नाम से माउंट आबू, जालोर, उदयपुर, बाड़मेर में सबसे न्यूनतम तापमान उन क्षेत्र के अंदर ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है?
किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? कौन से साल में आई थी? तो ये आई थी 2006 में। इस बाढ़ के बारे में आप देख सकते हो। ये वाली बाढ़ के बारे में तो क्या ही बताइए आपको। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन से समय में राजस्थान में मानसून लौटता है? ये जाने वाला मानसून, जब राजस्थान में मानसून जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर माह में जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी राजस्थान पे अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश की अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च तापमान ही क्या है इसका सही कारण नहीं है। तो यही कारण नहीं, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च तापमान ही कारण नहीं है। वर्षा कम होने का कारण अरावली भी की अवस्थिति भी है, वृष्टि छाया प्रदेश भी वर्षा कम होने का कारण है, तथा मानसून आगमन के समय अति उष्णता भी इसका कारण है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी वर्षा कम होने के कारण वनस्पति रहित आवरण है, नग्न चट्टानें हैं आदि हैं। यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर 50% रह जाती हैं। सुदूर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। इसको एक बार देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल्य अंशदायी कारण कौन सा है? वो है दोस्तों अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वाही हवाओं का आकस्मिक प्रदेश है। दोस्तों पश्चिम राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने का कारण ये है। सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? वो पाई जाती है कौन से सुदूर पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो कौन सा जिला है इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सबसे वार्षिक वर्षा कौन से? प्रतापगढ़ जिलों को सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है जो 126.5 सेंटीमीटर रहती हैं। और सबसे अधिक राजस्थान में किस जिले में वर्षा होती है? झालावाड़ जिले में होती है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा लंबा है। इसका सही उत्तर भी यहाँ पर दे रखा है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अस्थिरता प्रकट करती हैं। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में आता है। तो राजस्थान का अधिकतर भाग कौन सी जलवायु के अंदर आता है? ये आता है उपोष्ण कटिबंध के आता है। राजस्थान के दो ही जिले डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अंदर ही कौन सी किस टाइप की जलवायु पाई जाती है? ये पाई जाती है कौन सी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है राजस्थान के अंदर? अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है दोस्तों राजस्थान के अंदर? वो है जोधपुर जिला। कौन से अर्धशुष्क जलवायु वाला है? तो यहाँ पर देखिए एक बार अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेशों के बारे में देख लीजिए। अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालौर, पाली, मतलब बांगर प्रदेश। राजस्थान के जो बांगर प्रदेश में जो जिले आते हैं वो किसके लिए? अर्धशुष्क जलवायु के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है? वो है अर्धशुष्क जलवायु है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? राजस्थान में रेतीले मैदान। कौन सा कारण है यहाँ पर? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीले मिट्टी तब वनस्पति की कमी तापमान में गिरावट का कारण है वहाँ पर। तो इसको आप देखिए। सर्वाधिक दैनिक तापांतर भी वहाँ पर पाया जाता है राजस्थान के अंदर, जैसलमेर जिले में। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कथन पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु में विषमता कथन कौन सा है? पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु में विषमता पाई जाती है। सही बात है। कारण दिन व रात के तापमान में भिन्नता पाई जाती हैं। तो ऑप्शन कथन सही है, लेकिन कारण भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका उत्तर क्या है? सही बात है एकदम। पश्चिम राजस्थान की जलवायु भिन्नता पाई जाती है, विषमता पाई जाती है, तथा दिन व रात के तापमान में क्या होता पाया जाता है? वहाँ पर अंतर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। कौन सा? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़
और देश क्या नाम है, बीकानेर जैसलमेर वाला, जहाँ पर जून के माह में क्या होती है, सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। तो न्यूनतम दाबमान वाला केंद्र कौन सा है, वो है कौन सा, श्री गंगानगर वाला क्षेत्र। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 20 मिनट का हो चुका है। ओनली राजस्थान की जलवायु का लास्ट वीडियो लेक्चर और रहेगा, जिसमें मैं थॉर्नवेट कोपेन के अनुसार जलवायु का विभाजन के बारे में बताऊंगा। थॉर्नवेट के अनुसार कौन कौन से जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कोपेन के अनुसार कौन कौन से जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये लास्ट के वीडियो लेक्चर में बताऊँगा मैं आपको, जो अगला वीडियो लेक्चर रहेगा अपना जलवायु पर। यह जलवायु पर लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, जिसके बाद हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा एंड आपकी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट रहता हूं और मेरे पढ़ाने के तरीके में सुधार करता हूं तथा आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों।